हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कार्य समय और वेतन यानी वर्क टाइम एंड वेजेज के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग का क्लास पहला रहेगा। सबसे पहले हम लोग कार्य समय और वेतन क्या है इससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। देखिए, पहला बिंदु हम लोग समझेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में पूरे कार्य को यूनिट यानी एक यूनिट माना जाता है। जितना भी कार्य होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। दूसरा पॉइंट पर विचार करेंगे हम लोग, यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य एक दिन या घंटे में करता है तो उसका एक दिन या घंटे का कार्य 1/x भाग यानी पार्ट होगा। तीसरा पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति कोई एक दिन या घंटे का कार्य 1/x है तो वह पूरा कार्य समाप्त करने में x दिन या घंटे लेगा। देखिए, जितना पॉइंट है अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो कार्य समय और वेतन का सवाल इजी वे में बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से n गुना जल्दी कार्य करता है तो एक निश्चित समय में पहले व्यक्ति का कार्य अनुपात दूसरे व्यक्ति का कार्य n/1 तथा पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय अनुपात दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय बराबर 1/n होगा। अगला पॉइंट है, यदि किसी कार्य में लगे मजदूरों का अनुपात m/n हो तो पूरा कार्य करने में लगे समय का अनुपात n/m होगा। अगला पॉइंट है, यदि ए, बी तथा सी का एक दिन का कार्य क्रमशः 1/a, 1/b तथा 1/c हो तो इन सभी को मिलने वाली मजदूरी का अनुपात 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c होगा। यानी 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c होगा। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छा से समझ लेंगे। अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति का एक दिन का वेतन उसके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल वेतन निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र है, कुल वेतन बराबर व्यक्ति का एक दिन का वेतन गुने दिनों की संख्या। अगला पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे, a + b एक दिन में 1/a + 1/b बराबर a + b/ab। इतना क्या होगा, पार्ट होगा, इतना भाग होगा। और कुल दिनों की संख्या हम लोग इस फॉर्मूला पर बैठ के निकाल लेंगे, ab/a + b। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे और निकाल लेंगे। अगला है, a + b + c एक दिन में 1/a + 1/b + 1/c यानी ab + bc + ca/abc पार्ट होगा। इतना भाग एक दिन में करेगा। पूरा कितना दिन में करेगा, abc/ab + bc + ca डेज, यानी इतने दिनों में करेगा। देखिए, मैन डेज आवर में संबंध होता है m1 गुने h1 गुने d1/w1 बराबर m2 गुने h2 गुने d2/w2। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग समझ लेंगे। इस फॉर्मूला पर बैठाकर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी मैन डेज आवर संबंधित उसमें बातें कहेगा तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और सवाल को बना देंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग विचार करते हैं। ए 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा करते हैं तो पूरा काम अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखिए, एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट है फिनिश बराबर इक्वल। यानी 2 देखिए कितना है, 5 है ना। 2/5 कितना 6 दिन में करता है। देखिए, ऐसा रहे तो हम लोग बराबर कर लेंगे, बराबर करके काटेंगे यहाँ पे 3 दूना 6, यानी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यानी एक काम कितने दिन में करेंगे हम लोग, 15 दिन में। यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है, 15 दिन में, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा, 15 दिन में। ये पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। यानी 2/5 भाग 6 दिन में करता है तो पूरा काम ये कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। उसी टाइप के भी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसका अलग कंसेप्ट है। श्याम पूरा काम अकेले 15 दिनों में कर सकता है तो 2/5 भाग काम
कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए पहला था कि 2/5 भाग 6 दिन में करता था, लेकिन पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, तो 2/5 भाग कितने दिन में करेगा। इसका कंसेप्ट होता है कि डेज से क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट गुना करते हैं, यानी 2/5 है और गुने क्या यहाँ लिखेंगे 15, पंक्ति आई 15, यानी 3 दूना 6 दिन क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए तो पहला क्लास था, इसको अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे और इस पे आधारित हम लोग प्रश्नों को अगले क्लास में बनाएंगे।